हाय एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं हैलो एल्कीन हैलो एरीन्स के अंदर कन्वर्जेंस वाला बात। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, घबराना मत, बहुत आसान है। इतने अच्छे तरीके से बताऊंगी कि आपको कोई भी कन्वर्जन चुटकी बजाते ही हो जाएगा। बस लॉजिक को ध्यान रखना, ठीक है। और सबसे पहले अच्छे से पढ़ाई करके बैठो, देखो कन्वर्जन्स कैसे नहीं होते हैं। कभी कभी एक स्टेप, कभी दो, कभी तीन, ठीक है। और बिल्कुल आसान है कन्वर्जन करना, ठीक है। तो चलो, आपकी ही एक्सरसाइज का क्वेश्चंस हैं वो हम ले रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेंगे, सिंपल से शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहला मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, ब्यूट 1 इन टू ब्यूट 2 इन। देखो, ब्यूट 1 इन टू ब्यूट 2 इन आपको कन्वर्जन कराना है। पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला मेथड, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो हमने लिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। ये बन गया ब्यूट 1 इन। अब ब्यूट 2 इन कैसा दिखता है भाई, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 बन गया, ठीक है। ये रहा ब्यूट 1 इन, ये रहा ब्यूट 2 इन। अब सबसे पहली चीज, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। इसमें जो डबल बॉन्ड है वो लगा है फर्स्ट पोजीशन पे, इसमें जो डबल बॉन्ड है वो लगा है सेकंड पोजीशन पे। हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब भी डबल बॉन्ड बनता है तो वो एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। और डबल बॉन्ड बनता कहाँ से है, कहाँ से बनेगा, एक हैलो एल्केन से बनेगा। एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़े ना आपने, नहीं पढ़े तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, जरूर पढ़ना, ठीक है। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, पहले दिमाग लगाओ। जो मेरा प्रोडक्ट है वो बना कहाँ से था और वो क्यों बना था। हमें पता है जो डबल बॉन्ड होता है वो हमेशा सब्स्टिट्यूटेड बनना चाहिए, ये सेडजेफ रूल कहता है। सेडजेफ रूल भी भूल जाओ, आपको रूल आता है नहीं आता, रूल का कुछ नहीं है, रूल बना कहाँ से था वो पता होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड हमेशा वो स्टेबल होता है बेटा जिस डबल बॉन्ड के आसपास उसके काफी सारे दोस्त हो, ताकि ये डबल बॉन्ड अच्छे से घूम सके और स्टेबल रह सके। केमिस्ट्री की दुनिया में बेटा जिसके पास बहुत पैसे हैं तो वो ज्यादा पैसे रखना नहीं चाहता, वो हमेशा उस पैसे को घुमाना चाहता है, ठीक है, ताकि इसके सर पे बोझ ना आए, ठीक है। इंसानों की दुनिया में से केमिस्ट्री की दुनिया थोड़ी सी फर्क होती है। केमिस्ट्री में जो अमीर होता है ना वो दूसरों की हेल्प करता रहता है, और जो गरीब होता है वो उसकी हेल्प करने के लिए अमीर लोग आराम से आ जाते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, ओके। तो हमेशा डबल बॉन्ड बहुत ज्यादा स्टेबल होता है जिसके आसपास काफी सारे मिथाइल ग्रुप हो, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन। तो जितने ज्यादा अल्फा कार्बन, देखो ये डबल बॉन्ड, इस कार्बन की साइड में एक अल्फा, इस कार्बन की साइड में एक अल्फा, तो इसके पास 2 अल्फा कार्बन है जो उसको स्टेबल बनाएंगे, खुश रखेंगे, ठीक है। ये उन्हें खुश रखेगा, है ना। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इस कार्बन के साथ में कोई इसका दोस्त नहीं है, लेकिन इसके साथ में तो है, तो इसके पास एक अल्फा कार्बन। तो पहली बात ये कि हमें जब ये बनाना होगा तो ये तो बहुत अनस्टेबल है ना, तो बहुत अनस्टेबल है, तो बनना क्या चाहिए था ये। अब और सेडजेफ रूल हमें यही कहता है कि हमारा जो डबल बॉन्ड होना चाहिए वो सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, ठीक है। चलो मान लिया। अब डबल बॉन्ड बनता कैसे है, एलिमिनेशन रिएक्शन से, है ना। तो हम इसके पीछे जाते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन से हमें ये बनाना है। एलिमिनेशन रिएक्शन बेटा किसकी प्रेजेंस में होता है, अब ये सोचो रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं। तो हम मैंने आपको सिखाया है, एक होता है एक्वस KOH और एक होता है अल्कोहलिक KOH। जो एक्वस KOH होता है बेटा वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये जो अल्कोहलिक KOH होता है वो करता है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो कभी भी आप अल्कोहलिक KOH डालोगे ना तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। अब क्यों, रीजन याद रखो, बाकी सब अपने आप होगा। याद तो तभी रहती है बेटा चीजें जब आप उसके पीछे का लॉजिक समझते हो कि ऐसा क्यों। तो ये क्यों वाला वर्ड जिंदगी में हमेशा लाओ, हमेशा लाओ। टीचर से पूछो अपने, क्यों ऐसा हो रहा है, किस लिए ऐसा हो रहा है। देखो आपको हर चीज समझ में आएगी, मजा आएगा पढ़ने में, इसी को कहते हैं सही तरीका पढ़ने का। हमेशा क्वेश्चंस पूछा करो, ठीक है। अब देखो ये एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इसके पास एक्वस है तो पहले KOH में से OH नेगेटिव बनेगा। अब एक्वस है मतलब पानी होगा, इसके पास पानी बैठा हुआ है, ठीक है। अब OH नेगेटिव है तो OH नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल और बेस, ये एक बेस भी है एक न्यूक्लियोफाइल भी है, डिपेंड कौन सी कंडीशन में कैसा बिहेव करे, है कि नहीं। अब ये जो OH नेगेटिव है, ये नेगेटिव क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा, इस हाइड्रोजन को, वाटर के हाइड्रोजन को ले लेगा, है ना। क्यों, क्योंकि नेगेटिव है। अब ऑक्सीजन भी कितनी देर तक नेगेटिव इतना बर्दाश्त नहीं करता, खुश रहना चाहते हैं ये सब लोग, न्यूट्रल रहना चाहते हैं।
तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को ले जाएगा, तो ये बना देगा वाटर, और हमें फिर से हमें क्या मिल जाएगा, OH नेगेटिव। ऑक्सीजन पे फिर नेगेटिव आ गया। तो हमें क्या दिख रहा है कि ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि पानी के अंदर जितनी बार रिएक्शन हो रहा है ये वापस हाइड्रोक्साइड बन रहा है, वापस हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्यों है, न्यूक्लियोफाइल बनेगा तभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। बेटा न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके घर में नेगेटिव चार्ज, मान लो ये मेरा OH पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो बार बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल हो रहा है, ठीक है, बार बार बॉन्डिंग हो रही है ना, पानी के साथ रिएक्शन करके फिर से बन जा रहा है, पानी से रिएक्शन करके फिर से बन जा रहा है, तो बार बार यही बनता जा रहा है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बैठा है, किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं बैठा जो इसको डोनेट करता रहे, तो इसका नेगेटिव चार्ज अभी हल्का स्टेबल है। जब नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा तभी वो न्यूक्लियोफाइल बनेगा। अगर उसके पास कुछ ज्यादा ही पैसे आ गए तो वो हमेशा डोनेट करने के लिए भागेगा, उसी को कहते हैं बेस। एक इलेक्ट्रॉन रिच इंसान न्यूक्लियोफाइल भी बन सकता है, बेस भी बन सकता है। बेस वो तब बनता है जब उसके पास इतने पैसे आ जाएं और सामने वाले लोग उसको और दिए जा रहे हैं, तो वो सामने वाले को कहेगा भाई तू मुझसे थोड़े इलेक्ट्रॉन्स ले ले, उसको कहते हैं बेस। न्यूक्लियोफाइल वो जिसके पास पैसे तो हैं लेकिन वो पैसे रखने के लिए उसके पास जगह है, तो वो खुश रहता है, तो फिर वो सब्स्टिट्यूशन करेगा, वो बोलेगा भाई Cl हटो या फिर कोई हटो और मैं जाके लग जाऊँ। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलिमिनेशन में अल्कोहलिक KOH क्यों डाला, तो यहाँ पे भी OH नेगेटिव बनेगा। अल्कोहल मतलब इथेनॉल, ठीक है, तो मैंने डाला C2H5OH, फिर से OH नेगेटिव क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा, है ना, खुश रहना चाहता है ये भी, तो ये बनेगा पानी और हमें क्या मिलेगा, C2H5O नेगेटिव। अब इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखो बेटा, ये देखो CH3 CH2 और O नेगेटिव। अब इस ऑक्सीजन के सर पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना, अगर इस ऑक्सीजन के सर पे नेगेटिव चार्ज है तो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल होना चाहिए ना, तभी ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब इसके साथ में कौन लोग बैठे हैं बेटा, कार्बन, और कार्बन होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ बैठे हैं तो उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो ये ना इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते जाएंगे। एक इंसान ऑलरेडी बहुत पैसे वाला है, उसको और पैसे देते जाओगे तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन बोलेगा भाई अब तो मैं किसी और को बांटना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत पैसे आ गए, बहुत मिलियनेयर हो गया मैं तो, है ना। तो इस वजह से ये ऑक्सीजन क्या करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा और सामने वाले को इलेक्ट्रॉन्स देगा। कुछ समझ आया, बहुत आसान केस है, इस तरीके से पढ़ो मजा आएगा, ठीक है। चलो इसे नोट डाउन कर लो, याद रखना अल्कोहलिक KOH होगा तो हम कहते हैं, क्वेश्चन भी आता है पेपर में, why alcoholic KOH is behaving as a base, why, because of the formation of alkoxide ion, and this alkoxide ion is not at all stable, that's why oxygen is always acting as a donator, ओके, तो वो हमेशा डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, इस वजह से वो बेस की तरह काम करता है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल स्टेबल है, क्यों, क्योंकि ये जो OH नेगेटिव है वो वापस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, फिर रिएक्ट करेगा और बार बार बन जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पैसे स्पेस हेल्स के पास आराम से बैठा हुआ है, क्लियर बेटा। चलो अब करें रिएक्शन, चलो अब देखो, अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे देखो होगा क्या, यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड बनाना चाहती हूँ, इसके लिए मैं डालूंगी अल्कोहलिक KOH। पहले मैं समझ गई कि मुझे डालना पड़ेगा अल्कोहलिक KOH, और अल्कोहलिक KOH डलेगा किस में बेटे, किस में डलेगा, ऑफ कोर्स एक ऐसे रिएक्टेंट के अंदर जिसके पास या तो HBr हो या तो HCl हो, ऐसा कुछ होना चाहिए ना, क्योंकि एलिमिनेशन मतलब कुछ एलिमिनेट होना चाहिए। तो मैं डाल देती हूँ HCl, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ना उसकी पोजीशन पे डाल देती हूँ HCl, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH, ये CH और ये CH3, ये CH3 ऑलरेडी है, ठीक है, ये CH है, इसके ऊपर डाल देती हूँ Cl, इसके ऊपर डाल देती हूँ हाइड्रोजन, डाल दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, यहाँ पे एकदम अच्छे से समझो। अब ये अल्कोहलिक KOH से यहाँ से आराम से डबल बॉन्ड बन जाएगा, और Cl के पास बेटा दो चांसेस हैं। एलिमिनेशन के टाइम पे ये काम होता है, जिस कार्बन पे Cl लगा है वो अल्फा और उसके साइड वाला होता है बीटा, सो यू हैव टू गो विद द बीटा हाइड्रोजन। आपको अपना बीटा हाइड्रोजन निकालना है किसी भी तरीके से, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि बीटा हाइड्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। बीटा मतलब आपके साथ वाला इंसान, ठीक है, जिस कार्बन पे क्लोरीन उसके साथ में कितने कार्बन है भाई, उस पे हाइड्रोजन देखो है या नहीं है, अगर है तभी एलिमिनेशन होगा, नहीं तो नहीं।
ओके, यहाँ पे इसके पास दो चांसेस हैं, एक यहाँ से अल्फा, यहाँ से बीटा निकाल सकता है, यहाँ से भी निकाल सकता है। तो ये यहाँ से निकालेगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, जो डबल बॉन्ड होता है वो ऐसा बनना चाहिए जिसके आसपास बहुत सारे मिथाइल लगे हों, ताकि वो आराम से डबल बॉन्ड घूम सकता है, ऐश करेगा, आराम से स्टेबल बैठा है। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, अब मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। कैसे पहुँचूँ, मैं इसको थोड़ा ऐसे बना दूँ बेटा, CH2, ठीक है। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। इसका मतलब अगर मुझे इस क्लोरीन को यहाँ पे लगाना है ना, डबल बॉन्ड को हटा के लगाना है, तो क्या डालूं, सीधा सीधा HCl डाल दूं, सीधा सीधा मार्कोनिको एडिशन। मार्कोनिको एडिशन में क्लोरीन हैलोजन वहां लगता है जहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। फिर से कार्बोकेटाइन आ गया बेटा, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जरूर देखना, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर जरूर जाके देखो, ठीक है। समझ में आएगा, मजा आएगा, ठीक है। इसका मतलब मैं यहाँ पे डालूंगी HCl, एडिशन रिएक्शन। अगर मैं सिंपल HCl डालूंगी तो Cl यहाँ लग जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। क्यों, क्योंकि HCl की प्रेजेंस में क्या होता है, मार्कोनिको एडिशन। अगर आपने HBr की प्रेजेंस में पेरोक्साइड नहीं डाला तो उसमें भी मार्कोनिको एडिशन, ठीक है। पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिको एडिशन। और मार्कोनिको को भूलो, सिंपल सी बात याद रखो, कार्बोकेटाइन को स्टेबल बनाना है, कार्बोकेटाइन को स्टेबल बनाना है। इसीलिए वीडियो जाके देखना और चेक करना कार्बोकेटाइन स्टेबल कब कैसे बनता है। हो गई ना कन्वर्जन, कितनी आसान थी। पीछे चलो, पीछे से जाओ 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 जाओ, अपने रिएक्टेंट को पूछो क्या चाहिए भाई तुझे, बनाओ बीच का रिएक्शन खत्म, ठीक है। चलो इसे नोट डाउन कर लो। इसका मतलब इससे मुझे ये बनाना है, फिर यहाँ से ये बन जाएगा। क्लियर बेटा, चलो इसे नोट डाउन कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है हमारे पास। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है प्रोपीन टू 1 नाइट्रो प्रोपेन। हमें प्रोपीन से 1 नाइट्रो प्रोपेन बनाना है। ध्यान से देखो बेटा, पहले स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। प्रोपीन ये बनाया मैंने, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बना लिया प्रोपीन, ठीक है। 1 नाइट्रो प्रोपेन, CH3 CH2 CH2 NO2, है ना। जिस साइड से डबल बॉन्ड बना रहे हो उसी साइड पे NO2 लगा दो, तो ये 1 नाइट्रो प्रोपेन। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है। अब मजे की बात, फर्स्ट पोजीशन पे अगर कोई चीज चाहिए, डबल बॉन्ड की फर्स्ट पोजीशन पे चाहिए, तो हमेशा एंटी मार्कोनिको एडिशन होता है, ये बात याद रखना। एंटी मार्कोनिको एडिशन होता है, और दूसरा एंटी मार्कोनिको एडिशन सिर्फ और सिर्फ HBr की प्रेजेंस में होता है। पेरोक्साइड सिर्फ HBr के साथ ही काम करता है और किसी के साथ काम नहीं करता। तो HBr डालोगे तभी काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ये बात बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो। और मैंने पूरा मैकेनिज्म अच्छे से समझाया है कि एंटी मार्कोनिको एडिशन होता कैसे है। लिंक दे दूंगी, जरूर देखना, बहुत बड़ा पार्ट है, मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, तो आप जरूर जाके देखो। जिसने नहीं देखा है जरूर जाके देखो, समझो कि फर्स्ट पोजीशन पे ही आखिर ब्रोमीन क्यों, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे HBr से रिएक्शन कराना पड़ेगा। HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। मैंने किया, पेरोक्साइड डाला, HBr डाला, तो Br कहाँ लग जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। CH3 CH2 CH2 Br लग गया। नाइट्रो को डायरेक्ट नहीं लगाना बेटा, नाइट्रो को डायरेक्ट कभी नहीं लगाना, ठीक है। हमेशा Br पहले लगेगा एंटी मार्कोनिको के अकॉर्डिंग, उसके बाद कोई भी ग्रुप लगाओ। अब यहाँ से ये डायरेक्ट बन जाएगा। कैसे, ये नाइट्रो है ना बेटा, ये M बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, इसको भी ध्यान रखना है। ये नाइट्रो जो होता है ये M बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, ये भी मैंने वीडियो बनाई है, आप जरूर देखना इसे। M बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है नाइट्रो। तो जब वो पोटेशियम नाइट्रेट के साथ बिहेव करता है ना, तो ONO लगता है, क्योंकि नॉर्मली जो नाइट्रो ग्रुप होता है ना बेटा, वो ऐसा होता है, N डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, ठीक है। तो इसका अटैचमेंट पोटेशियम के साथ भी ऐसे ही होता है। अगर ये पोटेशियम के साथ बॉन्डेड होता है ना, तो बेटा ये आयनिक कंपाउंड है। कैसे, क्योंकि जो पोटेशियम है वो छोटा है और नाइट्रो बहुत बड़ा है, ठीक है। जब साइज का बहुत डिफरेंस आता है ना, तो वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ओके। तो ये हमेशा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आएगा, तो ये बनेगा नाइट्रीटो। जब KNO2 डालते हो ना, तो नाइट्रीटो बनता है, नाइट्रीटो प्रोडक्ट में। लेकिन हमें क्या चाहिए, नाइट्रो, तो हमें क्या डालना पड़ेगा, सिल्वर नाइट्रेट। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे ना बेटा,
यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सिल्वर नाइट्रेट। अगर आप सिल्वर नाइट्रेट डालोगे तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनमें सिल्वर भी बड़ा, नाइट्रेट भी बड़ा, तो दोनों बड़े हैं ना, तो साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो शेयरिंग करेंगे, और जब शेयरिंग करेंगे तो कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा। और अगर कोवेलेंट कंपाउंड बन गया तो क्या, तो ये ऑक्सीजन फ्री नहीं है पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर मैं यहाँ डालूँ सिल्वर, तो ये जो सिल्वर है ये ऑक्सीजन के साथ बहुत स्ट्रांगली बाउंडेड है, तो इसकी वजह से नाइट्रोजन जाएगा अटैक करने, ऑक्सीजन नहीं जा सकता। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आना चाहिए, पता है क्या, ये नाइट्रोजन भी बैठा है अकेला, ऑक्सीजन भी बैठा है, तो ये वाला ऑक्सीजन क्यों नहीं गया भाई रिएक्शन करने? सोचो सोचो, ये वाला ऑक्सीजन क्यों नहीं गया रिएक्शन करने? क्योंकि बेटा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कौन ज्यादा सेल्फिश है, ये याद रखो, फोन, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, इसको ध्यान रखो। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद जाके नाइट्रोजन, ठीक है। तो जो ज्यादा सेल्फिश होगा वो क्या अपने इलेक्ट्रॉन देगा जल्दी? उससे पहले वो इलेक्ट्रॉन देगा जो कम सेल्फिश होगा, ठीक है। तो इसीलिए नाइट्रोजन जाता है रिएक्शन करने। हमेशा कॉन्सेप्ट के बेसिक को समझो, बेसिक समझोगे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी और केमिस्ट्री अच्छी लगेगी। पता है हमें कभी कोई चीज़ अच्छी क्यों लगती है? वो तब अच्छी लगती है हमें जब हम उसको जी जान से समझते हैं, और अगर हमें वो चीज़ समझ में आ गई तो कोई भी क्वेश्चन ला के दे दो, सब आता है, ठीक है। हमेशा बेसिक को पकड़ो, बेसिक को पकड़ो, स्ट्रेंथ बनाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो, ठीक है। चलो, इसीलिए हम डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट और हमें मिल जाएगा NO2। Am I clear with this? Come on, write it down, guys. फिर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। देखो बेटा, पहले स्ट्रक्चर बनाना सीखो, ठीक है। इथेनॉल बनाना है तो हम बनाएंगे C2H5, है ना, इथेन मतलब 2 कार्बन की चेन, तो CH3, CH2 और ये OH। और ऐसे नहीं, हमेशा कार्बन से अटैचमेंट दिखाना होता है ना, तो CH3, CH2 और ये हमें OH, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इथाइल फ्लोराइड, तो ये CH3, ये CH2 और ये फ्लोरीन। बस OH को हटा के फ्लोरीन लगाना है। अब OH डायरेक्टली फ्लोरीन नहीं बनाता बेटा, फ्लोरीन बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। सबसे बड़ा रीजन बच्चों आपको पूछना चाहिए, हमेशा पूछना चाहिए, अब हाइड्रोक्सिल है, डायरेक्ट क्यों नहीं फ्लोरीन बना सकते भैया? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें बहुत हीट निकलती है, तो बॉम्ब थोड़ी ब्लास्ट करना है ना। तो इसीलिए हम OH से पहले हैलोएल्कीन बनाते हैं, फिर हैलोएल्कीन से हम फ्लोरीन बना सकते हैं, ठीक है। वो थोड़ा धीरे रिएक्शन होता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक लेस होता है, होता तो वो भी है लेकिन लेस होता है, तो हमें हमेशा उस पर ध्यान देना चाहिए ना जिसमें हमें ज्यादा स्टेबिलिटी मिले, इसलिए, ठीक है। चलो हम क्या करेंगे, अल्कोहल से हमें क्लोरीन बनाना आता है, बताया है मैंने, वीडियो देखो यहाँ लास्ट वाली। तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, हम डालें PCl3 या PCl5 या हम डालें SOCl2, कुछ भी डालो, ठीक है। बेस्ट होता है SOCl2 क्योंकि इसमें गैसेस निकलती हैं। तो हमने यहाँ पे डाल दिया SOCl2, CH3, CH2 बन गया Cl। उसके बाद यहाँ तक पहुंच जाओ। कैसे पहुंचोगे? अगर Cl को हटा के फ्लोरीन लगाना है तो क्या करना पड़ता है? सोचो 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 सोचो। 2 नेमिंग रिएक्शन पढ़ाए हैं मैंने फर्स्ट क्लास में, जरा जाके देखना अच्छे से। नेमिंग रिएक्शन कौन से वाले? ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, एक हैलोजन आया दूसरे हैलोजन को एक्सचेंज कर दिया, वो है स्वार्ट्ज रिएक्शन। किसकी प्रेजेंस में? सिल्वर फ्लोराइड। अगर आप सिल्वर फ्लोराइड डालोगे तो ये हो गया स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। और हमारा आंसर खत्म हो गया, खत्म। देखा कितना आसान था, कुछ था मुश्किल? बिल्कुल नहीं था। लॉजिक याद रखो, बेसिक याद रखो और इतना ध्यान रखो कि मतलब किसका रिएक्शन किसके साथ क्यों नहीं हो सकता। अगर ये क्यों वर्ड समझ में आ गया ना तो सब समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, ठीक है, चलो इसे नोट डाउन करो, बढ़ते हैं आगे। करें, आगे बढ़े, चलो। अब हम बनाएंगे 1 ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेन 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन,
ठीक है, देखो स्ट्रक्चर बनाए सबसे पहले। 1 ब्रोमीन दे रखा है मुझे, CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पे लगाना है, CH3 CH Br और ये CH3। अब बेटा मजे की बात देखो, अगर आपको Br लगाना है, सबसे पहले ध्यान दो प्रोडक्ट क्या है, क्या बनाना है, उसके पीछे क्या होना चाहिए था, उसके बैक में होना क्या चाहिए था। मुझे Br लगाना है तो मुझे ध्यान होना चाहिए कि Br तभी लगता है जब मैं एडिशन रिएक्शन कराती हूँ एल्कीन्स पे। तो सबसे पहले 3 कार्बन की चेन है तो डबल बॉन्ड इधर लगाओ, क्या फर्क पड़ता है। तो मेरे पास होना चाहिए सबसे पहले एल्कीन, मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। दूसरी बात, अगर मुझे Br लगाना है तो एडिशन रिएक्शन के लिए हम क्या डालते हैं, HBr HCl HI, है ना। तो यहाँ पे Br लगा है तो हम डालेंगे HBr। देख लो स्टेप बाय, ठीक है। जो बनाना है वो कहाँ से बना था, एल्कीन से, तो ये ध्यान होना चाहिए। ये बनता कैसे है, एडिशन रिएक्शन से। एडिशन रिएक्शन किस पे होती है, एल्कीन्स पे। डालोगे क्या, जो बना रखा है, तो HBr डाल दिया। अब HBr तो डाल दिया, अब जो CH है वो Br जो है वो आपके बीच वाले कार्बन पे लगा है, मतलब Br तब जाके सब्स्टिट्यूटेड बनता है। ये सब्स्टिट्यूटेड बनाना जिस कार्बन पे Br लगा है वो कार्बन ऑलरेडी 2 कार्बन के बीच में है, तो ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड मतलब मार्कोनिक एडिशन, है ना। तो जिस कार्बन पे Br लगा हो, अगर वो ज्यादातर कार्बन से घिरा हुआ है तो वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, तो मार्कोनिक एडिशन मतलब सिंपल HBr डालना है, उसके साथ कुछ भी नहीं, ओके। और इससे ये कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है, डबल बॉन्ड चाहिए, कराओ एलिमिनेशन, डालो अल्कोहलिक KOH, बात खत्म। आया मजा, कितना आसान था ना, बहुत आसान केस है, इससे ज्यादा मजा कभी आ ही नहीं सकता। बहुत आसान केसेस है, कुछ है ही नहीं इनके अंदर, सिंपल से क्वेश्चंस है। ये कन्वर्जन इसी को कहते हैं बेटा। अगर आपको आंसर प्रोडक्ट पता है, ठीक है, प्रोडक्ट बना कहाँ से था वो पता होना चाहिए, किस तरह से बना था वो पता होना चाहिए, क्यों बना था, कैसे बना था, किस लिए बना था, ये पता कर लो, काफ़ी है, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। और ये मैंने सब कुछ समझाया हुआ है, वीडियो बना रखी है पूरी, देखना समझना बिल्कुल आराम से, ठीक है। चलो चले आगे बढ़े, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा, इरेज करो। अब हम थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, है ना, मजेदार वाला, वो भी बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान, बट आप लोग डर जाते हो, तो डरना नहीं, घबराना नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। चलो करते हैं। अब हमने क्या लिया, इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन, इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, इथेनॉल कैसा दिखाई देता है बेटा, फिर से बनाओ, CH3 CH2OH, है ना। फिर ब्यूट 1 आइन बनाना है तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH बना लिया, ये बन गया ब्यूट 1 आइन, ठीक है। अब अल्कोहल का डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता तो पहले हेलोएल्कीन बनाओ, तो हेलोएल्कीन बना दिया, PCl3 डाल दिया, ठीक है, बना दिया हेलोएल्कीन, CH3 CH2 Cl, ठीक है। अब एक और मजे की बात क्या है, इन दोनों में डिफरेंस देखो। अब यहाँ तक तो पहुंच गए, अब ये देखो इसके और इसके में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे Cl लगा हुआ है ना, और यहाँ पे इस Cl की जगह क्या लगा हुआ है, ये एक एल्काइन लगा है। एल्काइन नॉर्मली ऐसे नहीं आ पाता, इथाइन मिलता है, वो हम डाल सकते हैं, है ना, डाल सकते हैं। तो कैसे करें, ये Cl एक न्यूक्लियोफाइल, तो मैं अगर इसको न्यूक्लियोफाइल बना दूं, देखो ध्यान से समझो बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने अच्छे से पढ़े। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है एक न्यूक्लियोफाइल उठाओ दूसरे को लगा दो, है ना, एक उठाओ दूसरे को लगा दो। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको न्यूक्लियोफाइल बनाऊंगी, इस एल्काइन को न्यूक्लियोफाइल बनाऊंगी। कैसे बनाऊंगी न्यूक्लियोफाइल, किसी को नेगेटिव चार्ज कब बनाया जाता है बेटा, नॉर्मली देखो यहाँ पे मेरे पास, मान लेती हूँ मैं, मेरे पास एल्काइन प्रेजेंट था, ठीक है, एल्काइन डालना पड़ेगा आपको, ये एल्काइन आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है। इस एल्काइन के पास आपको हाइड्रोजन निकालना है, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए C नेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड CH, आपको ये चाहिए, तभी तो ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा और Cl को रिप्लेस करके लग जाएगा। आपको ये चाहिए नेगेटिव के साथ, तो नेगेटिव है तब बनेगा जब इसका कोई हाइड्रोजन खींच ले। हाइड्रोजन कब खींचता है कोई, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है बेटा, ये एज अ एसिड काम करे और सामने वाले को बेस बना दे। सामने आपको एक बेस चाहिए इसके लिए, वो भी स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए ही, वही चाहिए,
है ना। और मैंने क्या सिखाया बेटा, ये sp बॉन्ड है ना, वीडियो देखना लास्ट वाली, ये sp वाला है, sp वाले पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता ही है, क्योंकि ये सेल्फिश अपने सर पे नेगेटिव बड़ा खुशी खुशी रखेगा, इसीलिए बन रहा है, नहीं तो नहीं बनता। ओके, स्टेबिलिटी होनी चाहिए तभी तो बनेगा इंटरमीडिएट, नहीं तो नहीं बनेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इसके अंदर मैं डाल दूंगी सोडियम अमाइड NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। बेटा ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, एल्काइन का हाइड्रोजन निकालना है, मजाक बात नहीं है, तो कोई स्ट्रॉन्ग बेस डालो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बेस लिया, बेस क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये हमारा जो NH3 है ये जाएगा हाइड्रोजन को लेके बैठ जाएगा, ठीक है, NaNH2, ठीक है, ये NH2 हाइड्रोजन को लेके बैठ जाएगा और अमोनिया बना लेगा, गैस बन गई है ना, रिलीज हो गई। ओके, NH2 आया, NaNH2 का NH2 आया नेगेटिव, इसने हाइड्रोजन को लिया, ये NH3 बन गया गैस और हमें मिल गया एल्काइन, और इस एल्काइन को मैंने डाल दिया। तो हम लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे कैसे, हमने डाला, पहले इसको ना अलग से दिखा देना आप, ठीक है, इसको ना एक स्टेप में अलग से दिखाओ, उसके बाद यहाँ पे C नेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड CH डालो और बना दो, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको अलग से दिखाओ, ठीक है, पहले आपने ये स्टेप लिखा, ठीक है, उसके बाद इस स्टेप को अलग से दिखाओ, उसके बाद इसको डाल के बना दो, खत्म। आसान था ना, बहुत आसान था, सिर्फ ध्यान क्या देखना है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो आपका न्यूक्लियोफाइल जाना चाहिए, तो ट्रिक लगाओ, दिमाग लगाओ, कैसे तरीके से काम करना है, आपने जो पढ़ा है उसी का तो यूज करना है, तो जो पढ़ा है उसको स्ट्रेंथ बनाओ अपनी, उसको स्ट्रेंथ बना के काम करो, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, ठीक है, समझ में आया होगा, आई होप, बहुत आसान था केस था, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें, लिख लो बेटा इसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो अब करते हैं। अब दो क्वेश्चन बहुत आसान है, वो भी कर लेते हैं कन्वर्जन के। आपने पढ़ा होगा वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक, फिटिक रिएक्शन, तीनों का काम एक ही है, तीनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है बेटा कि ये रिएक्शन होते किस मैकेनिज्म से हैं, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लगता है इनमें, तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है, फ्री रेडिकल लगता है। अब यहाँ पे हमें एक बनाना है, यहाँ पे बेंजीन टू बाइफेनाइल, पहले हम बेंजीन टू बाइफेनाइल बनाए, बेंजीन टू बाइफेनाइल, इसको डाइफेनाइल भी लिखा हो ना तो घबराना नहीं, सेम बात कह रहा है वो, बाई और डाई मतलब दो ही होता है, ठीक है। तो बेंजीन है, बेंजीन के 2 मोल्स, इसमें हमने डाला सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सोडियम बेटा एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, इसीलिए रेडिकल कैटायन बनाता है, इसी वजह से फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये बना एक बेंजीन, दूसरे बेंजीन से जाके कंबाइन हो जाएगा, बन गया आपका बाइफेनाइल, ठीक है। इसका मैंने मैकेनिज्म बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगी, चेक कर लेना, बहुत आसान है, बहुत मजेदार है, पढ़ लेना, ठीक है, अच्छे से। और एक हमारा क्वेश्चन है ये वाला, 1 क्लोरोब्यूटेन या 1 ब्यूटेन लेते हैं, ठीक है, 1 ब्यूटेन, सिंपल ब्यूटेन, 2 हमें बनाना है N ऑक्टेन, N मतलब सिंपल चेन, ठीक है, ब्यूटेन से ऑक्टेन बनाना है। ये ऑक्टेन तभी बन सकता है बेटा, एक मिनट, बेंजीन से डायरेक्ट बाइफेनाइल, बेंजीन पे क्लोरोबेंजीन भी तो लगाना पड़ेगा, मैं यहाँ पे आपको क्लोरोबेंजीन दे रही हूँ, ठीक है बेटा, मैं आपको डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन दे रही हूँ, इससे डायरेक्ट बन जाएगा क्योंकि साइड में NaCl भी बनेगा। वुड्स रिएक्शन में एक हेलोएरिन चाहिए, फिटिक रिएक्शन है ये हेलोएरिन चाहिए, उसके साथ सोडियम ड्राईथर डालो तो डबल हो जाता है वो, ठीक है, एसिड हो जाती है, बढ़ जाती है चेन। अब यहाँ देखो, ये मेरा ब्यूटेन है, ये ऑक्टेन है, अब ब्यूटेन से ऑक्टेन बनाना है तो डायरेक्ट तो बनेगा नहीं, पहले ब्यूटेन में क्लोरीन तो डालना पड़ेगा ना, ब्रोमीन डालो, आयोडीन डालो, तो ये रहा मेरा ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, ये हमारा ब्यूटेन। इस ब्यूटेन में बेटा मुझे डालना पड़ेगा कोई क्लोरीन का कंपाउंड, ठीक है, या मॉलिक्यूल या एटम, एटम तो एग्जिस्ट करता है नहीं, गैस एग्जिस्ट करती है, वो मैं डाल सकती हूँ। अब बात क्या है, ये एक सारे सिग्मा बॉन्ड है और ये जो Cl2 है वो भी एक सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड खुद रिएक्शन करने नहीं जाता, मैंने बता रखा है लास्ट वीडियो में, ये खुद रिएक्शन करने नहीं जाएगा, तो इसीलिए हमें देनी पड़ेगी लाइट। तो लाइट क्या करेगी, ये सारे कोवेलेंट कंपाउंड है ना अच्छे वाले, तो इसमें हमेशा फ्री रेडिकल बनेगा, लाइट दे रखी होगी, फ्री रेडिकल बनेगा, और फिर इसके बाद ये जाके कंबाइन हो जाएगा। तो Cl2 के प्रेजेंस में आप क्या डालोगे, लाइट। इसका भी मैंने क्लियरली समझा रखा है, जरूर आप देखना वीडियो, ठीक है। हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स की सारी वीडियो देखो बेटा, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हमने डाला Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H, तो ये एकदम लास्ट वाली पोजीशन पे लग जाएगा, CH3 CH2 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 Cl लग गया।
उसके बाद क्या करना है, ये बन गया हेलो एल्केन, डालो सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, डाल दिया। अब बस डबल कर दो चेन को, तो ऑक्टेन में आना है ना, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बन गया। ठीक है, ये बन गया एन ऑक्टेन। क्लियर है बेटा? देखो ये बन गया एन ऑक्टेन, खत्म। देखा, ये था फिटिक रिएक्शन, ये था वुड्स रिएक्शन। वुड्स फिटिक पता है क्या होता है, जब एक या ये वाला ग्रुप ले लो आप, ठीक है, हेलो एल्केन, और एक हेलो एरीन ले लो, दोनों को कंबाइन करोगे तो फिर वो हो जाएगा वुड्स फिटिक। मैंने समझा रखा है बेटा, आप जरूर पूरी हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की वीडियो देखो, प्लेलिस्ट चेक करो, जहाँ पे दिक्कत आती है मैंने सब पे थंबनेल बना रखा है, उसमें लिखा हुआ है किसमें क्या समझाया हुआ है, जाके देखो, क्लियरली देखो, समझो। और आई होप आपको ये कन्वर्जन समझ में आई होगी। कन्वर्जन में हमेशा ध्यान रखना बेटा, आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। कौन किसके पास जाएगा, क्यों जाएगा, किस लिए जाएगा, उसका नेचर कैसा है सबसे पहले, तब जाके आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आ गया है। चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई कन्वर्जन्स के साथ, बिकॉज मुझे सारी कन्वर्जन्स के साथ डील करना है ताकि आपको अच्छे से कन्वर्जन समझ में आए। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये बहुत ईजी वे है समझने का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।